औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि मुआविया बिन अबी सुफियान किस तरह अपने गवर्नरों के ज़रिए हज़रत अली पर सब्ब शितम करवाता था, और इसके अलावा सहाबी हुज्र इब्न अदी किस तरह मुआविया के गवर्नरों को कंकड़ियाँ मारता था। जिस किताब से हमने इसको पढ़ा वो है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया में 12 रवायात, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की ये तालीफ़ है और मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान की छाप के साथ। सफ़ा नंबर जहाँ से हम पढ़ेंगे ये सफ़ा नंबर 234 है। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। अभी अभी आपने पढ़ा कि मुग़ीरा इब्न शुबा की को वसीयत करते हुए मुआविया ने दूसरी वसीयतों को तो मुग़ीरा इब्न शुबा की जहानत की वजह से तर्क कर दिया था, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मज़म्मत अली की वसीयत को तर्क ना किया। लिहाजा खुद सोचिए कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि उन्होंने ज़ियाद को ये खसूसी वसीयत न की होगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हर गवर्नर को ये नापाक वसीयत करना लाजम समझते थे। यही वजह कि उनका हर गवर्नर सबोशतम में पूरा पूरा हिस्सा लेता था, और जो इन अमल से गुरेज करता था उसे मजदूर कर दिया जाता था। अहमद बिन हम्बल ने सनद के साथ लिखा है कि उमैर इब्न इसहाक ने मरवान 6 साल हम पर गवर्नर मुकर्रर रहा और हर जुमे को हज़रत अली पर सब्बो शितम करता था। हर जुमे को फिर उसे मजूल कर दिया गया। फिर सईद इब्न आस को आमिल बनाया गया तो वो सब्बो शितम नहीं करते थे। फिर दोबारा मरवान को मुकर्रर किया गया तो वो सब्बो शितम करता था। ये इनकी किताब है जी, किताबुल अलल अहमद इब्न हम्बल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 176। तारीख़ दमिश्क भी है इसमें, और ज़ाहबी की तारीख़ में भी है। सीरत अनाबुल नुबला ज़ाहबी की है, और अल बिदाया वल निहाया के अंदर भी मौजूद है ये। खैर, इनके अंदर इनकी काफ़ी कुतुब अहादीस तारीख़ की और अहादीस अहमद बिन हम्बल जैसा मुहक्किक लिख रहा है, ज़ाहबी जैसा तलख़ीस कर रहा है, तो फिर तो इनकी कोई चीज़ बाकी ही नहीं बचती। ये बात उस किताब में भी मौजूद है कि मुआविया शाम को शान और दफ़ा में इंतहाई अहम समझी जाती थी, और उसमें इसकी सनद के रावियों को भी सक्का कहा गया है। मतलब ये कि ये नापाक जसारत में मुआविया मौसूफ के हर गवर्नर के फ़राइज़ मनसबी में शामिल थे। यही वजह है कि हाफ़िज़ अस्क़लानी लिखता है कि उन्होंने मिंबरों पर सैयदना अली अलैहिस्सलाम पर लानत भेजने को मामूल बना लिया था। फ़तहुल बारी, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 434, और जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 420। अब ये सोचने वाली बात है कि मुआविया का हर गवर्नर लानते हैं और गालियाँ कर रहा है, अहले बैत को गालियाँ दे रहे हैं ये लोग, और आज का नासवी जानवर मौलवी जो उठ के ये बकवास कर रहा है कि मुआविया की शान में फजीलतें हैं। सो ये कैसे मुमकिन है कि ज़ियाद इब्न अबी को कूफा और बसरा दोनों मकाम की गवर्नरी दी जाए और उसे ये ख़ास वसीयत ना की गई हो? यकीनन उसको भी ज़ात पाक मुर्तज़ा महबूब खुदा शेर खुदा पर सब शितम की ख़ास तलकीन की गई होगी। यही वाज़ह दलील है कि ज़ियाद इब्न अबी पहले हज़रत अली की जमात में था और हज़रत हुज्र इब्न अदी का ख़ास दोस्त था। जब हज़रत इमाम हसन मुजतबा की दौर खिलाफत के अख्ताम पर उम्मत की खातर इक़्तिदार मुआविया सुपुर्द किया गया तो हुज्र इब्न अदी और ज़ियाद और इनके बाकी साथियों ने मशवरा दिया कि अब वो क्या करें। बिलाखिर उन्होंने तय कर लिया कि मुआविया से मान ले लेते हैं। इसलिए सब ने ज़ियाद को मुंतखब किया और वो जाकर ये बात करे, और बात करने गया तो खुद शिकार हो गया, और फिर हादी और मेहदी की हदायत और करामत दोनों पर असर हो गई। चुनाचा जब वो इधर उधर से वापस आया तो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि यकसर बदल चुका था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसने असलियत नमा हो गई थी, और इसकी इंग्लिश में एक्सपोज यानी कि हो गया था। और एक ही मुलाकात में वो कैसे बदला ज़रा खुद सोचिए। फिर वो कूफा आया और उसने हुजर इब्न अदी को बुलाकर कहा, ए अब्दुर्रहमान, तुम जानते हो अली से मेरी मोहब्बत कैसी है? उन्होंने कहा, शदीद। उसने कहा, अब वो सारी की सारी मोहब्बत ख़त्म होकर बोझ में बदल गई है, लिहाजा अब मुझसे ऐसी बात मत करना जो मुझे नापसंद हो। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। तबक़ात ने साथ वगैरह में भी यहाँ तक आया कि ज़ियाद ने गवर्नर बन जाने के बाद सैयदना हुजर इब्न अदी से कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझ से तुम्हारे खून का एक कतरा भी ना गिरे। तुम अपनी ज़ुबान काबू में रखना और ज़्यादातर घर में रहना, क्योंकि मैं तुम्हारी जल्दबाजी से खूब वाकिफ़ हूँ। वैसे तुम्हारी तमाम ज़रूरत को पूरा करना मेरा काम है, और ख़ुद को कंट्रोल में रख सको तो मेरा तख्त तुम्हारी नशिस्तगाह है। बहरहाल ज़ियाद ने मुग़ीरा इब्न शुबा की तरफ सबो शितम वाला मामूल शुरू कर दिया तो हुजर इब्न अदी ने के पैकर थे, ऐसी नापाक हरकत पर कैसे खामोश रहते। उन्होंने भी अपनी रोक टोक का सिलसिला जूं का तूं रखा, और नतीजा वही निकला कि मुग़ीरा इब्न शुबा
मुतबे किया करते थे। बादशाह का रद्द-ए-अमल सख्त था, वही हुआ। और बाकी और असाकिर और इब्न कसीर और दूसरे हजरात ने ज़ियाद इब्न सुमैया ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मिंबर पर जिक्र किया तो हुजर ने कंकड़ियों की मुट्ठी भरकर उसकी तरफ फेंकी। फिर उनके आसपास के लोग भी ज़ियाद की तरफ कंकड़ियाँ फेंकी तो ज़ियाद ने मुआविया को लिख भेजा कि हुजर ने मुझे कंकड़ियाँ मारी और मिंबर और मैं मिंबर पर था। शेख अब्दुल्ला बिन मोहसिन तुर्की अलबिदाया के हाशिए पर लिखते हैं, यानी ज़ियाद ने मिंबर पर सैयदना अली का जिक्र बुराई से किया था। और इब्ने अब्दुल बर और असीर लिखता है कि जब मुआविया ने ज़ियाद को राक और दूसरे इलाकों का गवर्नर बनाया तो उसने वो सख्ती से बुरी आदत को ज़ाहिर किया जो की। खुद सोचिए कि मसाजिद के मेंबर पर मीर शाम के गवर्नर और बेहयाई और बदमाशी को हुजर इब्ने अबी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उनकी कुव्वत ईमानी इन्हें बुराई को भलाई में तब्दील करने के लिए अव्वलीन तरीकों पर उभारते थे, तो लाजमन उसका नतीजा भी वही निकलता था जो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करने पर निकलता। खैर, ये था मुआविया बिन अबी सुफियान के गवर्नर। जो लोग ये कहते हैं कि मुआविया ने तो कभी खुद हुक्म नहीं दिया, तो वो मुआविया को ख़त क्यों लिख कर भेजते थे कि ये बंदा हमें हज़रत अली को गालियाँ देने से रोकता है। तो ये आपकी किताबें हैं, आपके मुसन्नफ़ है, आपकी तारीख़ है, आपकी हदीस है। अगर आप में शर्म हो तो बनी उमैया के दलाल बनने के बजाय लोगों को नासबी बनने से रोकें ताकि आने वाली नस्लें यजीदी और बनी उमैया की दलाल बनकर ना उठे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।